ट्रेन में निःशुल्क यात्रा को लेकर किसान नेताओं ने आज जो ज्ञापन है वो जिला अधिकारी को सौंपा है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये ट्रेन में निःशुल्क यात्रा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का ज्ञापन आज दिया गया है। सबसे पहले हमारे एमएसएस न्यूज़ चैनल को और जो भी यहाँ हमारे न्यूज़ चैनल है सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दूसरी बात, जो हमने आज ज्ञापन दिया उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरदार गुरमुख सिंह बिर्क जी के आह्वान पर प्रयागराज इलाहाबाद में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जो 3 दिवसीय है, जिसमें हम लोग यहाँ से 7 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्टेशनों से अन्नदाता किसान यूनियन के सारे पदाधिकारी अपने अपने स्टेशनों से चढ़ेंगे और वो प्रयागराज के लिए जाएंगे, जिसके लिए हमने राष्ट्रपति महोदया जी से निःशुल्क रेल प्रशासन की मांग की है जिलाधिकारी इटावा द्वारा। इसी तरह हमारे हर जिले के हर जिला अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो अपने अपने जिले में अलग अलग तारीखों में यात्रा की मांग हर जगह से वो लोग करेंगे और वहाँ प्रयागराज में जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे राष्ट्रीय ये जो महापंचायत प्रयागराज में हो रही है, क्या उद्देश्य है और कब से शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए 8, 9, 10 जनवरी को वहाँ हमारी महापंचायत होगी। इसके लिए हमें 7 जनवरी 2026 को जाना है, जिसमें किसानों से संबंधित हमारी एक बहुत अभूतपूर्व मांग जो है वो भारत के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी एक नंबर एक बहुत प्राथमिकता में जो मांग है वो हमारी वो है। दूसरी मांग हमारी ये है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या यूं कह लो कि सांसद या विधायक जो केवल 40 दिन पद पर रह लेता है तो आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, और ये अन्नदाता आजीवन खून पसीना बहा करके सब लोगों का शासन प्रशासन आम जनमानस का पेट भरने का जो काम करता है, इस किसान के लिए कहीं पेंशन का कोई कॉलम नहीं है। तो मेरी एक मांग ये है कि 50 वर्ष से 51 वर्ष का अगर कोई किसान हो गया है तो उसे 5,000 रुपया प्रति वर्ष पेंशन दी जाए। अगर नहीं प्रतिमाह अगर किसानों को पेंशन न दी जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे सांसद और विधायकों को पेंशन लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमारे ही लोगों के वोट से चुन के संसद भवन और विधानसभा भवन में जाते हैं और उन्हें पेंशन का अगर हक है तो हम लोग अपना वोट नहीं देते उन्हें। एक मेरी मांग है सरकार से। और एक तीसरी मांग हमारी जो है कि जब ऐसे मान लो कि बड़े बड़े प्लांट लोग लगाए हैं, पूंजीपतियों के यहाँ बिजली जलती है तो को लोग एक पीडी प्रथा है, लोग पीडी करा देते हैं, पूरा माफ करा लेते हैं, और किसान अगर ट्यूबवेल लगाए है तो हमारे लाइन में जाते हैं और उसके जंपर काट देते हैं, फसल सूख रही, और इन लोगों को जब याद आती है जब उसकी फसल सूख रही होती है, आप उनके तार कटवाएंगे, फसल सुखा देंगे, किसान कहाँ से बच्चों का पालन पोषण करेगा और कहाँ से तुम्हारे उस बिल को जो उसके ऊपर बकाया बोझ है उसको कहाँ से भरेगा। मेरी सरकार से मांग है। और सरकार एक बिजली को लेके योजना चला रही है जिसमें छूट दे रही है, जो भी ब्याज था और जो बिल बन रहा है उसमें भी छूट दे रही है। इस योजना से कितना लाभ किसानों को मिल रहा है? इस योजना से सरकार किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये तो एक लॉलीपॉप है। किसान 2,000 रुपए का पहले एक रसीद कटवाए, उसके बाद 1 महीने का उसे समय मिलेगा। जब वो किसान मेहनत मजदूरी करके 12 महीने में अगर नहीं भर पाया तो क्या वो 2,000 और फंसा के 1 महीने में भर सकता है? नहीं भर सकता। मेरी समझ से ये मेरी समझ में नहीं है। दूसरी, ये चला रही है सरकार, तो सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि जब हम और आप हमारे पूर्वज जब जाते थे, एक खाकी कलर का उनके पास राशन कार्ड की तरह एक डीजल और पेट्रोल के लिए कार्ड बना हुआ करता था, मेरे पास आज भी रखे हैं बाबा और दादा के ज़माने के, अगर चाहें तो मैं अगली बार प्रूफ कर दूंगा। उनसे उनकी लाइन में कैन जमा करा ली जाती थी, उसके बाद उसमें नंबर पड़ता था, उसके बाद उन्हें 10 और 15 पैसे में 1 लीटर डीजल मिला करता था। आज वो डीजल की कीमत क्या है? मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों को कम करके इस बढ़ती महंगाई को रोका जाए। और अंतिम में एक मांग मेरी और है कि जैसे अभी नहर, बम्बा, माइनर, रजवा सब में सफाई हुई है, अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूँ, अच्छा काम हुआ और होना चाहिए, लेकिन अनवरत पानी उसमें चलता रहे, किसान को असुविधा न हो, इसकी भी मैं मांग शासन प्रशासन से करना चाहता हूँ कि उनमें सफाई करा दोगे, पानी नहीं चलेगा तो किसान अपनी फसलें कहाँ से भरेगा। दूसरी एक बात, हक है हमारा, क्योंकि मेरे लेटर पैड पर भी लिखा है, हक है हमारा। हर एक लोगों के लिए जब रेजिमेंट बनाई गई है तो बहुत पहले से मांगता चला आ रहा हूँ, और हम सब किसानों की मांग है, इसमें कोई जात विशेष का मतलब नहीं है, सिख भी है, गोरखा भी है, राजपूताना भी है, तो यही रेजिमेंट सरकार क्यों नहीं बना रही है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, अपने देश की राष्ट्रपति महोदया जी को अवगत कराना चाहूँगा कि आपको अतिशीघ्र
अही रेजिमेंट अगर हक है हमारा तो उस हमारे हक को दिलाया जाए और अही रेजिमेंट को लागू कराया जाए। तो जो आप ट्रेन से मुफ्त यात्रा करने की जो मांग कर रहे हैं वो कहाँ-कहाँ आप यात्रा करेंगे? देखिए, जहाँ-जहाँ हमारी किसान महापंचायतें हैं, मैंने पूरा अपने लेटर पैड में लिख रखा है, जहाँ-जहाँ हमारी किसान महापंचायत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जाएँगे, हम सारे लोग वहाँ तक जाएँगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमने लिखी ना हो और वहाँ हम जाएँ। जहाँ मैंने लिखा है, वहाँ पूरा मैंने लिख दिया है अपने मांग पत्र लेटर। कितनी संख्या में किसान वहाँ पहुँचने वाले हैं? देखिए, किसान, छात्र और नदी का पानी, इसका आकलन आज तक किसी ने नहीं कर पाया। किसान भी जाएँगे, किसानों के प्रतिनिधि भी जाएँगे, इसमें जो है हम महिलाएँ भी जाएँगे, पुरुष भी जाएँगे, उनके बच्चे भी जाएँगे, किसान तो किसान है, इसकी गिनती का आकलन मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हो सकता है हज़ारों प्लस हो जाए हमारे ही साथ अकेले और उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले हैं, हर जिले से अगर 1-1 हज़ार लोग जाएँगे तो 75,000 प्लस भीड़ होगी वहाँ। तो ये है इटावा के जिला अध्यक्ष किसान यूनियन के जो इन्होंने ज्ञापन आज जो है सभी लोगों ने जिला अधिकारी को यहाँ सौंपा है और इनकी मांग जो है वो किसानों के हित में है। अब जो महापंचायत प्रयागराज में होने वाली है उसमें देखना है क्या कुछ किस तरीके से जो इनकी जो मांगे हैं कहाँ तक पूरी हो पाती हैं।